सब भाइयों को राधे राधे। देखो भक्ति क्या होती है और हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में देखो। क्या होती है एक भगत की पावर, जो ओरिजिनल भक्ति करता है, डुप्लीकेट नहीं। और भक्तों में प्रहलाद को टॉप भगत क्यों कहा गया है? भगत की कितनी पावर होती है, प्रहलाद को टॉप भगत क्यों कहा गया है? प्रहलाद जैसा भगत नहीं हो सकता। कितनी आयु थी? 5-6 वर्ष की आयु। और कितने कष्ट सहे। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, क्या वो डिगा 5 साल का बच्चा? और हमारा एक ही लड़का है, वो मान लो हम भक्ति 10 साल से कर रहे हैं और उसको प्रारब्ध से एक्सीडेंट में मर गया, तो क्या आपका उतना प्यार भगवान से रहेगा? थोड़ा सोच के तो देखो उस दशा को। घर जल गया, पूरा परिवार हमारे को कोठे में बंद कर दे, खाना भी ना दे, सांप डाल दे, पहाड़ों से गिरा दे, अग्नि में जलाने के लिए बैठा ले। है किसी में पावर? हम भगवान को प्राप्त करेंगे। अरे इतने छोटे हथियार से क्या प्राप्त करेंगे हम? चलो हमारे उतने टेस्ट तो नहीं है, लेकिन कम से कम निश्चय तो होना चाहिए। उसी को चाहे कुछ भी आगे आ जाए, दुनिया एक साइड में खड़े हो जाए, मैंने भक्ति ही करनी है। अब की बारी 84 से निकलना है, नहीं तो मनुष्य देह मेरे को मिले कि ना मिले, क्या पता, अनंत बार मिल लिए, अनंत बार धोखा हो गया, ये सोचते हुए। और देखो सजा देने वाला भी बाप, हिरण्यकशिपु, जिससे ब्रह्मांड भी थर थर कांपता था, वो बाप बन के एक छोटे 5 साल के बच्चे के पीछे पड़ गया। और देखी पावर, बिगाड़ने से क्या कुछ भी। सांप हो, बंद कमरे हो, पत्थरों से, पहाड़ों से, कुछ भी किया हो, हर समय भगत की जीत हुई। लेकिन उसने ये कहा तेरी गर्दन काटेंगे, अब तो नाम बंद कर। उसने कहा नारायण नारायण नारायण, हे विष्णु भगवान। भगवान क्या भगत से दूर थोड़े ही रहते, लेकिन चाहत तो वही हो, यही चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अरे ही लगा दो, भी का बात नहीं बनेगी भाई। सबसे छोटे समय में एक भगत के लिए अवतार देखो। ऐसा 22-24 अवतार हुए, थोड़े टाइम के आना, एक स्पेशल अपने भगत के लिए आना। अरे ये भेजे में हमारे एक बार घुस जाए, आपको कितने दयालु हैं और किस रूप में आए, कोई परवाह नहीं की। शेर का सिर लगा दो, कुछ लगा दो, कोई शर्म नहीं अपने भगत के लिए, मैंने पहुंचना है। इतने दयालु है परमात्मा। उसने कहा है तू विष्णु विष्णु करता है, हर एक जगह बताता है, क्या इस खंबे में है? देखो दीनता। हाँ पिताजी, वो तो सर्वत्र है, इस खंबे में भी है। उसने कहा अच्छा, और इतना तपस्वी, शक्तिशाली, वरदानों को प्राप्त किया हुआ। उसने मारा गुस्सा, ये मुष्टिक प्रहार, और भगवान निकले, गधा देख कहां हूं मैं, समझ गया? और अब तेरा काल आ गया, मेरे भगत को तंग किया है तेने। प्रहलाद, क्या भगवान का भक्ति दिखाई है प्रहलाद ने। आज हम बूढ़े हो गए, क्या हम उस लेवल पर कहीं उसके 10% भी हैं और भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं?
घरों में बैठे बैठे चार माला करके और बाकी पूरे दिन चल कपट करके टाइम बर्बाद करना। उसके बाद उन्होंने कहा, देखो रे, भगत के लिए भगवान आया है हमारे ब्रह्मांड में, नारद वगैरह, शिव जी वगैरह, इनकी स्तुति तो कर दो, इनका कुछ आदर तो करो। अब आदर करना, करोड़ों सूर्यों को प्रकाश चमक रहा है, गले में हाथ पड़ी हैं, बड़े बड़े नाखून है और खून से लथपथ है, और इतने गुस्से में भगवान का ऐसा गुस्सा कभी नहीं देखा किसी को, जो प्रहलाद के बारे में अपने भगत के लिए गुस्सा किया। मेरा अपराध हो जाए, मेरे भगत का अपराध नहीं होना चाहिए, दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, अरे भाई, शंकर परले करने वाले हैं, इन्हीं को भेजो। शंकर ने कहा, मैं नहीं जाता इस टाइम, विकराल रूप है, मैं आगे नहीं जाता। उसने कहा, भाई फिर कौन जाएगा? भाई हेड पावर तो यही है, ब्रह्मा शंकर आदि। फिर उसने कहा, ब्रह्मा जी को भेजो। ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के रचयिता हो, आपसे सृष्टि करवाते हैं, और ये आपका ही बच्चा प्रहलाद आपकी सृष्टि का। उसने कहा, भाई सब ठीक है, लेकिन इस टाइम मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। अरे फिर कौन जाएगा? फिर उन्होंने कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ, वो उनकी अर्धांगिनी है, सदा उनकी सेवा में रहती है। लक्ष्मी जी को बुलाया। अब जी आप थोड़ा सा आगे जाओ ना, भगवान का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। तो उसने कहा, भाई ऐसे मामले मैं नहीं पढ़ती, इस टाइम नहीं जाऊंगी मैं। फिर नारद ने कहा, अरे तुम सुनो, समझो भगवान का गुस्सा शांत कौन कर सकता है? लक्ष्मी से भी ज्यादा किसको प्यार करते हैं? बता क्या है? प्रहलाद को ही भेजो, इन्हीं के लिए आया है ये। प्रहलाद को भेजा गया। ओहो, प्रभु का गुस्सा शांत होने लग गया। प्रहलाद हाथ फेर के अपनी गोदी में बैठा करके चाटने लग गए, जैसे गाय बछड़े को चाटती है। शांत हो गया। फिर उसने कहा, प्रहलाद मांगो कुछ। तो उसने कहा, जी क्या बोल रहे हो? अब बोल क्या रहा हूं, मेरे दर्शन हुए, मैं आया हूं तो मांगो, ये तो सबका रूल है। तो उसने कहा, महाराज जी ये बीमारी तो देखो मेरे बस की नहीं, ये समझ में नहीं आता, अग्नि मांगना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा, फिर वो ऐसा कर दो, अभी की तो बात छोड़ दो, कभी भी कुछ मांगने की जो वृत्ति है ये कति जीरो हो जाए, कभी मन में ना आए कुछ मांगना है जब आप मिलके तो। और हम थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो, ये सड़े हुए शरीर के लिए। उसके बाद एक बार उन्होंने थोड़ा सा तरस आया, बाप के बारे में सोची। प्रहलाद ने कहा, अजी मेरा पिताजी था तो हरिद्रोही, आपका द्रोही, लेकिन था तो मेरा पिता। प्रहलाद मैं तेरी बात मन की जानता हूं, देखो वो मेहमान किसका जा रहा है आगे। उसने देखा मेरा बाप दिव्य शरीर के साथ, कह रहे तेरे से पहले ही गया वो तो, मैंने मारा है ना उसको, मेरा सपरस हुआ है, और भगत का पिता है। अरे 7 पीढ़ी तार देता हूं मैं, 21 पीढ़ी, 7 पीढ़ी किसकी? प्रहलाद की मां की, 7 पीढ़ी प्रहलाद हर की, और 7 पीढ़ी उनकी नानी की। तो ऐसा भगवान का अवतार हुआ। और फिर ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी इधर आओ। ब्रह्मा जी घबरा गए, मेरे ब्रह्मांड में आया, रूप भी गलत है, कदे मेरी शीतला घुस जाए। हाँ क्या है जी? अरे भाई क्या है, तू ऐसे ऐसे वरदान दे के बैठ जाता है, मेरे को भी डिस्टर्ब करता है, मेरे को भक्तों को तंग करते हैं, ऐसा दोबारा मत करना, जा अभी तो अपने ब्रह्मांड को संभाल। ये प्रहलाद भगत
एक भगत की पावर देख ली। और भगत कौन होता है, क्या कुर्बानी देता है, कितना ही भी संकट आ जाए, कितना ही लोग उसके टुकड़े करने की तैयार हैं, लेकिन भगवान का ही भजन करूंगा, भगवान के लिए ही रोऊंगा, भगवान को ही चाहूंगा। हरिजन वृंदावन आए, एक बार वो आ जाए जी आपका लड़का छत से गिर गया, वो ठाकुर जी हाथ में ले रहे माला, सब कुछ छोड़ के चलो चलो। देखो भक्ति को कैसे बिगाड़ दिया। प्रहलाद से हमारे को सीखना चाहिए। जय जय राधे।